नमस्कार मित्रों। एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर के, जो कि अभी बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। बात करने वाले हैं हम विद्या संबल योजना की, जो कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लॉन्च करी है। नाम है इसका विद्या संबल योजना। देखिए, विद्या को संबल प्रदान करने के लिए योजना है। देखिए, हम जानते हैं कि पूरे राजस्थान में जो शिक्षा विभाग है उसमें कई सारे पद रिक्त हैं। अब मैं आंकड़े नहीं बताना चाहता आपको। हम नर्सशेल में जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है पेंडिंग है, बहुत सारे पद रिक्त हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह यही स्थिति है। तो जब तक परमानेंट वैकेंसीज जनरेट नहीं हो, एग्ज़ाम नहीं हो जाते, तब तक गेस्ट फैकल्टी के रूप में टीचरों को लगाया जाएगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसके लिए जो टोटल पोस्ट हैं, वो जो कैलकुलेशन आई है न्यूज़पेपर के माध्यम से, करीब करीब 93,000 पोस्ट हैं। ठीक है ना, पूरे राजस्थान भर में अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग विषयों के लिए। तो इस योजना में अगर आप एलिजिबल हैं तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप कैसे आवेदन करेंगे, आप सेलेक्ट किस बेसिस पे होंगे, और आपको कितना पैसा मिलेगा, और इसका क्या शेड्यूल है, इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसके लिए, वो है कि इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस स्कीम, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की बात करेंगे, फिर कंप्लीट डिटेल के अंदर आपको आवेदन कैसे करना है, कितना पैसा मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप डिस्कस करने वाला हूँ वो है कि आपको एक पर्टिकुलर स्कूल के अंदर आपको पता लगाना है कि भाई मेरे सब्जेक्ट की वहाँ पोस्ट वैकेंट है या नहीं है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं लगेगा आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो हमारे राजस्थान का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो निदेशक है, बीकानेर कार्यालय है, वहाँ पर 17 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। ठीक है ना। उसमें गेस्ट फैकल्टी के रूप में ये जो पद के नाम है वो 6 पदों के ऊपर गेस्ट फैकल्टी मांगी गई है ना, अलग अलग विषयों के लिए। इनके अंदर योग्यता वही है जो रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकलती है, उसमें जो योग्यता है वो योग्यता यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम व्याख्याता की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसके अंदर आपका जैसे ग्रेड 1 की वैकेंसी है तो इसके अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होना जरूरी है। वरिष्ठ अध्यापक मतलब सेकंड ग्रेड की अगर हम बात करें तो आपका ग्रेजुएशन और बीएड होना जरूरी है। इसी प्रकार से लेवल 2 की हम बात करें तो अभी रीट की भी बात की गई है, लेकिन वो रिटायर्ड टीचर्स के लिए लागू नहीं है। लेवल 1 के लिए इस तरह से आपका बीएसटीसी है ना, इस तरह से 12th क्लियर होना चाहिए। शारीरिक शिक्षक की बात की जाएगी तो उसके पास उसमें भी ग्रेड है अलग अलग, तो बीपीएड एमपीएड इस तरह से योग्यता होनी चाहिए। ठीक है ना, योग्यता सबसे पहले पता होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज इस स्लाइड के अंदर है वो ये है कि गेस्ट फैकल्टी है तो न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियम, जो जैसे रेगुलर एज है अभी राजस्थान के अंदर 40 साल है, और अलग अलग कैटेगरी में छूट दे रखी है ना। अभी कोरोना के कारण भी कुछ छूट दे रखी है, वो आप सब जानते हैं। और जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनकी 65 वर्ष तक की आयु के गेस्ट फैकल्टी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है ना। तो युवा पीढ़ी जो है वो भी आवेदन कर सकती है और रिटायर्ड टीचर्स भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना, दो लोग पात्र हैं। अब विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालय में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद ही लगाया जाएगा। अब हम आप कैसे पता लगाएंगे किसी पर्टिकुलर स्कूल में, जैसे मान लीजिए कोई ज्योग्राफी के लिए जाता है तो वहाँ पद रिक्त है या नहीं है, हिस्ट्री के लिए जाता है तो पद रिक्त है कि नहीं, इसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है ना। अब रिक्तियों का जो प्रकाशन है वो हालांकि आपको स्कूल में जाकर के ही पता लगाना पड़ेगा, ऑनलाइन तरीका मैं आपको बता दूंगा। इन्होंने कहा है कि ये जो वेबसाइट है education.rajasthan.gov.in पर, वहाँ पर भी आप पता लगा सकते हैं। ये लिंक मैंने यहाँ डाल दिया है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना। अब किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हों, आपको एक फॉर्मेट है, वो कंप्लीट फॉर्मेट आपको भर करके उस स्कूल के अंदर आपको देना है। कब देना है, फॉर्मेट क्या है, इसकी बात मैं आगे करने वाला हूँ। ठीक है ना, उस निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही करना है सारा काम। अब इसमें जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, इसमें इसमें साफ साफ कहा गया है कि वरीयता सूची जो पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25% अंक जोड़कर किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं वापस रिपीट कर दूं, देयर इज नो इंटरव्यू फॉर दिस पोस्ट, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। अब आपके जो मान लीजिए आप सेकंड ग्रेड टीचर के लिए अप्लाई करते हैं, है ना, तो उसमें आपका ग्रेजुएशन और बीएड होना जरूरी है। तो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स
अलग अलग ईयर में जितने भी आए, कितने मार्क्स आए, उसका 75% एक कंपोनेंट बनेगा, राइट। अब जो प्रशैक्षणिक योग्यता है तो इसके लिए बीएड हो जाएगी, तो बीएड में आपके जितने मार्क्स आए हैं उसका 25% वो दोनों ऐड करके वो आपका वेटेज होगा। इसी तरह से हर एक कैंडिडेट का ये वेट निकलेगा और फिर उसमें सिलेक्शन जो है वो मेरिट बेसिस के ऊपर 3 या 4 लोगों को वो फिर फाइनली बातचीत के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू नहीं होगा, केवल आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे, आई थिंक, है ना। अब इसमें जो रिम्यूनरेशन है, जो मानदेय है, वो किस तरह से है। जैसे अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 की बात करें, जैसे 1 से 8वीं तक के जो शिक्षक हैं उनको 300 रुपये प्रति घंटा मिलेगा, है ना। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, अधिकतम मानदेय 21,000 रुपये। सेकेंड ग्रेड टीचर जो 9 से 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाएगा 350 रुपीज़, मैक्सिमम 25,000। अगर हम प्रोफेसर की बात करें, फर्स्ट ग्रेड टीचर की बात करें, 11 से 12 वाले जो बच्चों को जो पढ़ाएंगे उनका मैक्सिमम पर पीरियड 400 रुपीज़ और 1 महीने का 30,000 रुपये तक का मानदेय बनेगा। इसी तरीके से प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षक का भी मानदेय जो है वो 21,000 रुपये अधिकतम पर मंथ डिसाइड किया हुआ है, राइट। तो मानदेय कोई ठीक ठाक है, बहुत कम भी नहीं है ना ज़्यादा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइम टेबल की बात करते हैं। देखिए आज 1 नवंबर है, तो आज से विज्ञप्ति और रिक्तियों का प्रकाशन ऑलरेडी हो चुका है। स्कूल में जाकर के हम इंक्वायरी कर सकते हैं, है ना। डीओ ऑफिस में भी जाकर पता लगा सकते हैं। दिनांक 2 नवंबर से 4 नवंबर तक विद्यालय समय में आपको आवेदन करना है, ये आवेदन की तिथि है। कुल मिला के जो लास्ट डेट है वो 4 नवंबर है, ठीक है ना। उसके बाद इनके जो आगे प्रोसेस चलेंगे, आवेदन पत्रों की सूची, है ना, प्रथम जांच की जाएगी, वरीयता सूची बनाई जाएगी अस्थायी, फिर उनकी आपत्तियां मांगी जाएगी, अंतिम वरीयता सूची, और फाइनली जो 11 नवंबर को मूल दस्तावेजों की जांच होगी। और ऐसा कहा गया है कि आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जो कैंडिडेट है अगर वो सिलेक्ट होता है तो उसको 19 तारीख को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इसमें तय किया हुआ है। तो ये एक रूटीन प्रोसीजर है, आप लोग जानते हैं। अपन को ये ध्यान रखना है कि 4 नवंबर जो है वो इसकी अंतिम तारीख है ना। अब जो आवेदन पत्र है उसमें आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए आवेदन का जो फॉर्मेट है वो बहुत सिंपल है। आपको एक फोटोग्राफ है, यूजुअली अपन लगाते ही हैं, आपका नाम, पिताजी का नाम, किस विद्यालय में आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ लिखना है। अब आपको कौन से विद्यालय में आपके लिए वैकेंसी है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है ना। आपको डेट मेंशन करनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे 10th में, 12th में, है ना, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किस वर्ष में आपने किया और उसका प्रतिशत लिखना है। और हर एक की एक फोटोकॉपी ना सेल्फ अटेस्टेड आपको रखनी है, वो सबमिट होगी इस फॉर्म के साथ में, है ना। अब ये प्रशैक्षणिक योग्यता जैसे मैंने आपको बताया बीएड है ना, वो कब किया, कौन से ईयर में, परसेंटेज क्या है, डीएलएड है या बीएसटीसी है, वो सब बताना पड़ेगा, है ना। वैध पात्रता परीक्षा आवश्यकता अनुसार, ये देखिए जो लेवल 2 की जो बात है, लेवल 1 की जो बात है, उसके अंदर रीट की उत्तीर्णता बहुत जरूरी है। तो अभी रिसेंटली रीट के रिजल्ट आ चुके हैं, तो वो आप वर्ष और प्रतिशत लिख देंगे। रिटायर्ड टीचर्स के लिए इसकी कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है ना। अब आपको ये एड्रेस भरना है, मोबाइल नंबर, आपकी जाति वर्ग सामान्य है तो ठीक है, और आरक्षित वर्ग के हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, है ना। और किसी कैटेगरी में है तो मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा, ठीक है ना। टोटल इस तरह से अगर कोई लागू नहीं है तो 10 से 12 डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा एक जो है वो आपको शपथ पत्र देना है। शपथ पत्र का फॉर्मेट भी अवेलेबल है, इसकी पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको प्रिंट निकाल लीजिएगा। ये भी शपथ पत्र आपको खुद को ही मतलब सेल्फ अटेस्टेड रहेगा। मैंने एक फॉर्मेट दिखाया छोटा सा, आगे आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक मैंने आपको पूरा बता दिया कि आपको प्रोसेस क्या क्या करना है ना, टाइम टेबल क्या रहेगा और फॉर्मेट क्या है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, यूजुअली सभी लोग जानते हैं। अब जो मुद्दा है कि आपको किसी पर्टिकुलर, राजस्थान के अंदर देखिए 33 जिले हैं, ठीक है ना। मान लीजिए मैं जोधपुर का हूँ और मुझे जोधपुर के अंदर पता लगाना है कि भाई मेरे सब्जेक्ट की पोस्ट कहाँ खाली है, ठीक है ना। तो एक ऑनलाइन प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वो करना पड़ेगा, उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे, आई थिंक, है ना। तो वो समझा देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको गूगल में एक ये वर्ड टाइप करना है, स्टाफ सर्च इन स्कूल, ठीक है ना। जैसे ही आप गूगल में ये शब्द लिखेंगे स्टाफ सर्च इन स्कूल, तो आपके पास यूजुअली आप जानते हैं कुछ भी हम कीवर्ड डालते हैं तो बहुत सारे लिंक हमारे सामने खुल जाते हैं, ठीक है ना। आपको इसके अंदर सबसे पहले जो सिटीजन विंडो है, इंटीग्रेटेड शाला दर्पण राजस्थान, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप क्लिक करेंगे, पहले पे ही जाना है, बाकी आगे देखना ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक इंटरफेस खुल जाएगा, राइट, शाला दर्पण का है। इसके अंदर सेलेक्ट दी अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसके अंदर आपको सर्च करना है। तो सबसे पहला है बाय स्कूल
सिलेक्शन, बाय शाला दर्पण आईडी वो आपके पास है नहीं, बाय DISE कोड वो आपके पास है नहीं, बाय पिन कोड ये हो सकता है हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ऑप्शन से जाएं, बाय स्कूल सिलेक्शन। मान लीजिए मैंने बाय स्कूल सिलेक्शन के ऊपर टिक किया और सर्च का ऑप्शन दबाया, ठीक है ना। जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आपके पास एक नया इंटरफेस खुल जाएगा, राइट, जिसके अंदर आपको ये कैप्चा एंटर करवाएगा, है ना। ये इसको देख करके आप वो टेक्स्ट डाल दीजिएगा इसमें, है ना। फिर आपको जो है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, किस जिले के हैं, है ना। ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना है, क्योंकि हर एक जिले को अलग अलग ब्लॉक्स के ऊपर मतलब डिवाइड किया हुआ है, राइट। और स्कूल का नाम आप ड्रॉप डाउन मेनू है, वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप जिला सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, तो उस जिले की, उस पर्टिकुलर ब्लॉक की जो स्कूल्स हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर रहेगी, उसमें से आप स्कूल सेलेक्ट कर लीजिएगा आपके जो भी आपको सूटेबल है। फिर उसमें सर्च करना पड़ेगा वेदर दी पोस्ट इज वैकेंट और नॉट, राइट। तो जैसे ही आप ये प्रोसेस करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिया है, मैं जोधपुर का हूँ और मैंने जोधपुर सिटी के अंदर ये ब्लॉक मैंने सेलेक्ट किया है और उसके अंदर मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पावटा, है ना। तो उसका कोड भी वगैरह दे रखा है, आप कोड से भी यहाँ डाल करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सारी डिटेल आ गई मेरे पास में। अब मैं यहाँ पे सर्च करूंगा कि भाई इस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर जो मैं चाहता हूँ वो पोस्ट है या नहीं है वैकेंट, तभी तो मैं अप्लाई कर पाऊंगा, अन्यथा हम अप्लाई करने से, समय खराब करने से मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। सबसे पहले विद्यालय का बेसिक प्रोफाइल ऊपर लिखा हुआ रहेगा, उसके अंदर भौगोलिक जानकारी, मतलब विद्यालय का नाम क्या है ना, उसका आईडी क्या है, एड्रेस क्या है, प्रिंसिपल साहब कौन है, उनका नंबर वगैरह, ये सब डिटेल आपको मिल जाएगी। ये बहुत जरूरी है ना। संपर्क सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बीच की जानकारी ये आपके लिए जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। जो मुद्दे की बात है वो ये है एम्प्लॉई, इससे आपको पता चलेगा कितने एम्प्लॉई, कौन कौन सी पोस्टें हैं, कौन कौन सी फील्ड है और कौन कौन सी वैकेंट है, ठीक है ना। तो मैं 2-3 चीजें आपको बता देता हूं इसके अंदर। तो जैसे ही आप डिटेल भरने के बाद सर्च पे जाएंगे तो आपको विद्यालय का बेसिक प्रोफाइल मिलेगा, राइट, जिसके अंदर आप देखें भौगोलिक जानकारी आपके पास आ गई है, विद्यालय का कोड है, इंग्लिश में नाम क्या है, हिंदी में नाम क्या है ना। ब्लॉक मैंने सेलेक्ट किया था जोधपुर, जोधपुर सिटी, है ना। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, इस तरह से कुछ डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, है ना। कब बनाए शहर, किस कैटेगरी का है, ग्रामीण का है, शहरी का है, ये सब डिटेल आ जाएगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये काम की चीज है आपके, है ना। अंतिम स्लाइड है आज की मेरी क्लास की। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए इसके अंदर प्रिंसिपल की पोस्ट, जैसे सैंक्शन पोस्ट एक है और एक वर्किंग है, अगर दोनों फील्ड है इसका मतलब यहाँ खाली नहीं है। फिर लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड जो है वो हिंदी लिटरेचर के अंदर इंग्लिश, हिंदी, है ना, मैथमेटिक्स, संस्कृत, साइंस, इंग्लिश, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें जो थर्ड ग्रेड टीचर जो है लेवल 2 के, जिनके अंदर अभी रीट की प्राप्तता आवश्यक है, इंग्लिश के अंदर यहाँ पर सैंक्शन पोस्ट 1 है, लेकिन आदमी काम कोई नहीं कर रहा है, वर्किंग पोस्ट इज 0, सैंक्शन पोस्ट 1 है, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपको अलग अलग स्कूल के लिए सर्च करना पड़ेगा, आपकी सुविधा के अनुसार जहां आप अप्रोच कर सकते हैं। तो जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको आवेदन के में अंदर लिखना पड़ेगा स्कूल का नाम और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तभी वो एप्लीकेशन जो है आपकी एक्सेप्ट होगी। आई थिंक मैंने कोशिश की है कि आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा प्रोसेस में बता दूं, एंड आई थिंक आई हैव डन माय जॉब इन अ गुड वे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।